कल्याण बनर्जी को मारे, चाहे असित मजूमदार को जेल में डाले, कुछ भी हो जाए, हम लोग ममता बनर्जी के साथ थे, हम लोग ममता बनर्जी के साथ हैं, हम लोग ममता बनर्जी के साथ रहेंगे। अच्छा, ममता बनर्जी के साथ ही डटे रहेंगे, चाहे जितने भी वो दल तोड़ने का कोशिश करे। एक भी बंदा अगर ममता बनर्जी के साथ, कोई भी एमएलए, कोई भी एमपी अगर ना भी रहे, फिर भी बंगाल के आम आदमी ममता बनर्जी के साथ रहेगा। नकली टीएमसी है, तृणमूल कांग्रेस एक और एकमात्र वही है जहां पर ममता बनर्जी है, और बाकी शो जो भी रहेगा वो कोई भी असली नहीं हो सकता है। तृणमूल कांग्रेस मतलब ममता बनर्जी, जहां पर ममता बनर्जी है वही तृणमूल कांग्रेस। बात है कि पश्चिम बंगाल में सत्ता बदल हुआ है, जो बोल रहे हैं वो है, लेकिन वो हड़प लिया गया है। ऐसे नहीं कि वोट पर जीतकर, चुनाव पे जीतकर वो लोग आए हैं। वो लोग ईवीएम में और वो काउंटिंग स्टेशन में जालसाजी करके आए हैं, और आप देख ही रहे हो बंगाल के आम आदमी ममता बनर्जी के साथ ही है। अच्छा। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन हो गई, आपके नेता अभिषेक बनर्जी के ऊपर जो कुछ हुआ पूरा देश देख रहा है। आप लोग डरे हुए हैं, दीदी के साथ है या पार्टी बदल करने का आप लोगों का भी इरादा है? सुनिए, पहले जो बात है कि पश्चिम बंगाल में सत्ता बदल हुआ है, जो बोल रहे हैं वो है, लेकिन वो हड़प लिया गया है। ऐसे नहीं कि वोट पर जीतकर, चुनाव पे जीतकर वो लोग आए हैं। वो लोग ईवीएम में और वो काउंटिंग स्टेशन में जालसाजी करके आए हैं, और आप देख ही रहे हो बंगाल के आम आदमी ममता बनर्जी के साथ ही है। अच्छा। और वो चाहे अभिषेक बनर्जी को पीटे, चाहे कल्याण बनर्जी को मारे, चाहे असित मजूमदार को जेल में डाले, कुछ भी हो जाए, हम लोग ममता बनर्जी के साथ थे, हम लोग ममता बनर्जी के साथ हैं, हम लोग ममता बनर्जी के साथ रहेंगे। अच्छा, तो आपको फर्क नहीं पड़ रहा है कि 15 साल आप सत्ता में थे, आप सत्ता से बेदखल हो गए? फर्क क्या है भाई? देखिए, खेला है, खेल में कभी जीत होगा, कभी हार होगा। लड़ाई में जीतने के वक्त बहुत सारे लोग दोस्त बन के आ जाते हैं, लेकिन दोस्त प्रैक्टिकली वही होता है जो हारने के समय भी आपके साथ रहता है। तो आप ठीक है, हम देखे हैं बंगाल में आज से 300 साल पहले देखे थे, जब अंग्रेज आए थे यहाँ पर गद्दार लोगों के साथ हाथ मिलाकर बंगाल का सत्ता को हड़प रहे थे, तब भी सिराजदौल्ला के साथ वो उनके जो मिर्जाफर तो गद्दारी किए थे, लेकिन सिराजदौल्ला के साथ उनके जो वो मोहनलाल थे, उनके साथ मीर मदन थे, जो उनके जो सेनापति जो लोग थे, करीबी लोग, वो उनके साथ ही डटे रहे थे। हम भी ममता बनर्जी के साथ ही डटे रहेंगे, चाहे जितने भी वो दल तोड़ने का कोशिश करे। एक भी बंदा अगर ममता बनर्जी के साथ, कोई भी एमएलए, कोई भी एमपी अगर ना भी रहे, फिर भी बंगाल के आम आदमी ममता बनर्जी के साथ रहेगा। तो दीदी कमजोर पड़ी होंगी अभी? दीदी कमजोर कैसे पड़ सकती है? बंगाल के करोड़ों आदमी उनके साथ है। सुनिए, तृणमूल कांग्रेस हो या ये पार्टी जो हो, ये जो सत्ता में जो तृणमूल कांग्रेस था, ये कोई एमएलए और एमपी के बल पे सत्ता पे नहीं गया था। यहाँ पर बंगाल के आम आदमी एकजुट होकर ममता बनर्जी के साथ खड़ी हुई थी, उनके लड़ाई के साथ लड़े थे हम, इसीलिए हम सत्ता में 15 साल थे। ठीक है, चाहे कुछ दिन नहीं रहेंगे, फिर से हम वापस करेंगे। हॉकर लोगों को हटा दिया पूरे बंगाल से, और जो अन्नपूर्णा भंडार 3000 देने वाले थे, ये लोगों ने 12 पेजेस का फॉर्म भर दिया। अब पता ही नहीं चल रहा है कि वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखिए, ये तो देने के लिए तो ये अन्नपूर्णा भंडार है नहीं। वो लोग लोगों को गोल गोल घुमाने के लिए ये 12 पेज का, 13 पेज का ये फॉर्म फिलअप करवा रहे हैं। ठीक है, और हॉकर लोगों को हम लोग पहले भी बोले थे। ये दिल्ली में जब रेखा गुप्ता आई थी, जब उत्तर प्रदेश में जोगी जी आए थे, तब भी ये हॉकर लोगों के ऊपर ही वो पहले बुलडोजर चलाए थे। तो आज बंगाल में चलवाए हैं। तो ये लोग तो बेसिकली क्या है, गरीब विरोधी सरकार है। ये पार्टी ही गरीबों के विरुद्ध में है, तो गरीबों के पेट में लात मारे गए। सुनिए, एक चीज आपको क्लियर बता दे रहा हूँ। आज अभिषेक बनर्जी के ऊपर हमला हुआ है, कल
कल्याण बनर्जी के ऊपर हमला हुए थे, किसी भी नेता के ऊपर हमला हो, फिर भी तृणमूल कांग्रेस और ये ममता बनर्जी के साथ ये तमाम जो जनता खड़ी है, हम नहीं रुकेंगे। चाहे हमारे सारे एमएलए, सारे एमपी के ऊपर हमला हो जाए, हम गरीबों के हक के लिए लड़ेंगे। लड़ रहे थे ममता बनर्जी के साथ, हम लड़ रहे थे, आज भी लड़ेंगे। जब तक गरीबों का हक नहीं मिलता है, हम लड़ते रहेंगे। गरीब लोग जो बंगाल में जो लुच्ची वगैरह 2 रुपए 1 रुपए का पीस खाते थे, अब उनको ये डर लग रहा है कि ट्रेन के बाहर होकर नहीं रहेंगे तो 2 रुपए 1 रुपया का कैसे मिलेगा, तो उनके मन में ये डर पैदा हो गया। हाँ, इसीलिए ही तो वो लोग KFC को लाएंगे, इसीलिए वो लोग हल्दीराम को लाएंगे, जहाँ पर आपको एक पूड़ी खाने के लिए 50 रुपया देना पड़ेगा, एक मील खाने के लिए 150-200 रुपया देना पड़ेगा। मैं क्या बोल रहा था, ये लोग पूंजीवाद के सरकार है, पूंजीवादियों के सरकार है, ये आम आदमी का सरकार नहीं है। अब वो क्या सोच रहे हैं कि आप क्या सोच रहे हैं कि वो आम आदमी के वोट पे जीता है? वो पूंजीवादियों का पैसे लेकर वोट लूट करके काउंटिंग स्टेशन में लूट करके जीता है, ठीक है। तो इसीलिए उन लोगों को जिसका खाया है, जिसका नमक खाया है, उसका तो वो तलवा चाटना पड़ेगा ही, वो कर रहा है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एक भी टीएमसी को रहने नहीं देंगे यहाँ। ठीक है, ये एक भी टीएमसी को रहने नहीं देंगे, ये तो सीपीएम ने भी बोला था। सुनिए, तृणमूल कांग्रेस कोई सिर्फ पार्टी नहीं है, ये बंगाल का आम आदमी का आत्मसम्मान है, ये बंगाल का आम आदमी का लड़ाई का एक नाम है तृणमूल कांग्रेस, लड़ाई का एक नाम है ममता बनर्जी। जब तक बंगाल का आम आदमी का आत्मसम्मान जिंदा है, तब तक तृणमूल कांग्रेस रहेगा, तब तक ममता बनर्जी रहेंगे, तब तक हम लोग रास्ते पे उतार कर ये आंदोलन करते रहेंगे। ये कह रहे हैं असली और नकली टीएमसी। क्या असली और क्या नकली टीएमसी है? तृणमूल कांग्रेस एक और एकमात्र वही है जहां पर ममता बनर्जी है, और बाकी शो जो भी रहेगा वो कोई भी असली नहीं हो सकता है। तृणमूल कांग्रेस मतलब ममता बनर्जी, जहां पर ममता बनर्जी है वही तृणमूल कांग्रेस है।